सपनों के शहर मुंबई के धारावी बस्ती से कुछ कोस दूरी पर एक गांव में गंगा और सुलोचना नाम की दो सास बहू एक भाड़े की पुरानी खोली में रहा करती थी। पुश्तों की पुरानी सोच में जीवन यापन कर रहा वो गांव सुख समृद्धि से कोसों दूर था। वहां अब तक उचित शौचालय की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। 70 साल का बूढ़ा ब्रिज बिहारी बड़ी बीमारी के साथ रोग के बिछौने पर लड़ रहा था। भोर सवेर ही मकान मालिक किशोर उनके घर दरवाजा पीटते हुए कहता है, अरे सुलोचना, अरे कहाँ है, बाहर निकल जल्दी। घनघोर गरीबी से जूझ रही गंगा की सास सुलोचना मकान मालिक की आवाज भांपकर फौरन बाहर आकर कहती है, अरे किशोर भाई साहब, आप इतने भोर सवेर, कहिए कैसे आना हुआ? आज 30 तारीख हो गई, जल्दी से घर का भाड़ा निकालो। भाड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है। दिल्ली से राकेश का जो मनी ऑर्डर आना था उसमें थोड़ा बखत है। इस पर किशोर भौएं ऊंची करते हुए मकानदार होने का बुरा रौब झाड़ कर उसे खड़ी खोटी सुनाकर कहता है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर मकान का भाड़ा नहीं मिला तो खोली खाली कर देना। सुलोचना को स्तब्ध देखकर गंगा कहती है, सासू माँ, आपने झूठ क्यों कहा, जबकि पिछले महीना भर से इनकी कोई खास खबर नहीं है। हो सकता है बहू काम के कारण अस्त व्यस्त होगा, इसीलिए संदेश भेजना भूल गया। तभी एकाएक पोस्टमैन सास बहू को एक संदेश देता है जो दिल्ली में काम कर रहे किशोर की कंपनी की ओर से आया हुआ था। अरे बहू, जरा पढ़कर तो सुनाए संदेश के जरिए क्या सुसमाचार भेजा है किशोर ने। 5वीं पढ़ी हुई गंगा साहस के साथ शब्द जोड़कर पढ़ते हुए कहती है, बड़े ही दुख के साथ हमें ये साझा करना पड़ रहा है कि काम करते रोज राकेश की जान चली गई। इलेक्ट्रीशियन एरिया दिल्ली दफ्तर। राकेश को खोने की खबर से दोनों सास बहू बुरे तौर से बिखर जाती हैं। उनकी उदास आंखों से बह रहे आंसू बरसात की बूंद जैसे बरस रहे थे। 2 दिन बाद, सुलोचना, 2 दिन बीत गए, लाओ मेरा भाड़ा। अभी तो भाड़ा नहीं है। ये सुनकर किशोर कट्टर दिल करते हुए कहता है, उठाओ उस बुढ़ाऊ को और चलती बनो। मगर हम बेबस सास बहू यहाँ से कहाँ जाएंगी? भाड़ा नहीं जोड़ सकती तो भाड़ में जाओ। बेबस सास बहू रोती बिलखती बूढ़े किशोर को साथ लिए काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है। बहू, सवेरे से सांझ हो गई, कहीं भी बात नहीं बनी, जाने आज की रात कहाँ कटेगी। माँ जी, ऊपर रहने वाले उस विधाता पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। तभी उसकी नजर नए बने टॉयलेट की तरफ जाती है। वो वहां आकर बैठे ही थे तभी एक अधिकारी उन्हें कहता है, अरे रे रे, क्या आप जानती नहीं है बैठने की जगह जरा भी नहीं है? साहब, हमारे पास रहने का कोई घर नहीं, इस फुटपाथ से मत हटाइए, हालत की मारी बेबस सास बहू है हम। सास बहू की बदतर हालत देखकर अधिकारी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, अगर आप दोनों सास बहू को हर्ज न हो तो मेरे पास एक काम है। आप दोनों सास बहू साथ मिलकर इस टॉयलेट की सफाई कर लीजिए। ये टॉयलेट तुरंत ही बनकर पूरा हुआ है। आपको लोगों के लिए इसको साफ सुथरा रखना है। इसके लिए आपको रकम भी अदा की जाएगी। बूढ़े ब्रज बिहारी का मुंह देखकर दोनों सास बहू टॉयलेट की सफाई करने को हामी भर देती हैं। अगले सवेरे गांव के सैकड़ों लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करने आया जाया करते। भोर सवेर उठकर सास बहू टॉयलेट को साफ सुथरा करती और देर रात टॉयलेट के बाहर ही सो जाया करती थी। एक सवेर किशोर उन सास बहू को शौचालय की सफाई करते देख लेता है और नाक भौएं सिकोड़ कर कहता है, अरे राम राम राम, यही देखना बाकी रह गया था। अरे और कोई काम धाम नहीं मिला तुम दोनों सास बहू को, हाँ, जो सैकड़ों लोगों के मलमूत्र त्यागने वाले टॉयलेट की साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। छी छी छी, तुम्हारे संग खड़ा होने से भी घिन आ रही है। देख लो कमला ताई इनके कारनामे। अच्छा किया किशोर तूने, जो इन घिनौनी सास बहू को उस रोज ही खोली से खदेड़ दिया। इनके हाथ से तो पानी पीना भी धर्म भ्रष्ट और पाप करने जैसा है। सभी जन दोनों सास बहू को उनके काम के आधार पर खूब खरी खोटी सुनाकर उनके मन में कटाक्ष प्रहार करते हैं। दोनों सास बहू रोती डहकती हुई कहती हैं, माँ जी, क्या सचमुच हम सास बहू को टॉयलेट साफ करना इतना गलत है? अरे बहू, गलत टॉयलेट की साफ सफाई करने में नहीं,
बल्कि इनके दबे कुचली सोच में है। दोनों सास बहू हर एक दिन शौचालय की साफ सफाई के साथ लोगों के बीच सुरक्षा की जागरूकता फैलाना भी शुरू करती हैं। एक रात शौचालय के बाहर सो रही सास बहू सोच में डूबे हुए कहती हैं, जाने वो आसमान में रहने वाले विधाता को हम सास बहू की बेबसी दिखाई क्यों नहीं पड़ रही। सारा दुख हम सास बहू की झोली में ही डाल दिया है। सोने के खातिर एक छप्पर भी नहीं, जिसके चलते हम सास बहू शौचालय के पास सोए हैं। तिल तिल सास को टूटता हुआ देखकर गंगा कहती है, सासू माँ, आप ही तो कहती है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक न एक रोज हमें निजात जरूर मिलेगी। दोनों सास बहू हर एक दिन भाव विभोर होकर टॉयलेट को साफ सुथरा किया करती थी। एक रोज वही अधिकारी वहां आ धमकते हुए कहता है, ये लीजिए, टॉयलेट की सफाई करने के खातिर आपका मेहनताना। पैसे देखकर बदहाली से जूझ रही सास बहू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गंगा पैसे गिनकर कहती है, टॉयलेट की सफाई करने की खातिर आपने जितनी पगार तय की थी, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉयलेट को साफ सफाई के दौरान आपने जो स्वच्छता से संबंधित जागरूकता फैलाई है, सरकार की ओर से आप सास बहू की बखूबी सराहना हुई है। साथ ही आपको एक घर की सहायता भी प्रदान की गई है। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू फूले नहीं समाते हैं, जिसके बाद अधिकारी उन्हें उनका घर सौंपकर बधाई देकर चल देता है। देखा सासू माँ, एक बार फिर हम अपने गांव घर लौट आए हैं। हाँ बहू, सरकार की तरफ से घर मिला भी तो हमारे ही गांव की जमीन पर। दोनों की खुशियां शुरू ही हुई थी कि मानो उनकी खुशी को गांव वालों का ग्रहण लग जाता है। अरे ओ शौचालय वाली सास बहू, बाहर निकलो। दोनों सास बहू बाहर निकल आती हैं और सुलोचना कहती है, अरे किशोर भाई, कमला बहन, ये पूरा गांव उठकर हमारे घर के पास। अरे हम तुम दोनों शौचालय साफ करने वाली सास बहू का स्वागत करने नहीं आई हैं, बल्कि ये जानने आए हैं कि अब किस मुंह से गांव में लौटी हो तुम। कमला ताई, इन सास बहू को जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। मानव के मल मूत्र त्यागने वाले टॉयलेट की सफाई करती हैं। सास बहू की चुप्पी देखकर गांव के लोगों का विरोध बहिष्कार का बड़ा रूप धर लेता है। तभी एकाएक अधिकारी एक बार फिर वहां आ धमकते हुए कहता है, वाह क्या बात है, एक सास बहू की चुप्पी का क्या खूब फायदा उठा रहे हो तुम सभी। अरे ऐसा भी क्या गलत कर रही हैं ये? इन सास बहू का शौचालय साफ करना उचित नहीं, इन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए ऐसा करते हुए। तुम सभी का जो स्वस्थ जीवन है ये इन्हीं की बदौलत है। कुछ वक्त पहले तक इस गांव का पूरा समाज खुले में शौच किया करता था, तब जाकर सरकार ने शौचालय का निर्माण कराया। मगर जिस प्रकार इंसान से लेकर सामान को साफ सुथरा रखने की जरूरत पड़ती है, टॉयलेट की भी सफाई की जरूरत होती है। वो भी गनीमत है इन सास बहू की, जिन्होंने मेरे कहते तुरंत टॉयलेट की सफाई के लिए हामी भर दी। इनकी बदौलत तुम सभी संक्रामक बीमारी से बचे हुए हो। अधिकारी की बात सभी को भारी सोच में डुबो देती है। अरे गंगा, सुलोचना, हमको माफ कर दो। हाँ गंगा, आज अधिकारी जी की बात ने शौचालय के प्रति मेरी सोच को बदल कर रख दिया। हमारे दिल में आप सभी के लिए कोई भी गुस्से का गुबार नहीं भरा। इस तरह अंत में सभी लोग शौचालय साफ करने वाली सास बहू को समानतः पहले की तरह दर्जा देकर गांव में उनका स्वागत करते हैं।